श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 32 का भी हम पाठ करेंगे। कोई व्यक्ति भगवान के इस मार्ग का अगर अनुसरण नहीं करते उनकी क्या गति होती है वो अब हम इस श्लोक में जानेंगे। ये त्वेद अभिसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ अस्तान विधि नष्टान चेतसा। ये त्वेद अभिसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़स्तान विधि नष्टान चेतसा। ये त्वेद अभिसूयन्तो, जो इस मत में ईर्ष्या करते हैं। पहले श्लोक में भगवान ने कहा था जो ईर्ष्या से रहित हैं, श्रद्धा से युक्त होकर मेरे द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब इस श्लोक में उसके बिल्कुल विपरीत कह रहे हैं। जो मनुष्य भगवान से ईर्ष्या करते हैं और भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग पर अपना जीवन नहीं बिताते, नानुतिष्ठन्ति, जो नहीं चलते भगवान के द्वारा मार्ग पर, तो लोग सोचते हैं भगवान बहुत अहंकारी है। भगवान कहते हैं मेरी पूजा करो, सभी कर्मों का फल मुझे अर्पण करो। और कई लोग तो कहते हैं कि हमें नहीं करनी ऐसे कृष्ण की पूजा। कुछ लोग ऐसे भी आसुरी स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग भगवान कृष्ण में भी दोष देखते हैं। तो उनकी क्या गति होती है? सर्वज्ञान विमूढ़ आस्थान। ऐसे लोग सभी प्रकार के ज्ञान से रहित होते हैं, विमूढ़ी होते हैं। विधि नष्टान चेतसा, ऐसे लोग जल्दी ही नष्ट होने वाले हैं। मानो कोई भी भगवान पर श्रद्धा नहीं रखता, भगवान को स्वीकार नहीं करता, मनमाना आचरण करने लगता है। ऐसे लोगों की आने वाले समय में दुर्गति होनी तय है। आप भी देख सकते हो, आपने सुना भी होगा, जैसे कंस का हाल हुआ, दुर्योधन का हाल हुआ, रावण का हाल हुआ, हिरण्यकशिपु का हाल हुआ। आपके सामने कितने तो उदाहरण पड़े हैं। इन्होंने भी भगवान को स्वीकार नहीं किया था। मान लो अगर आप भगवान को ना भी स्वीकार करो तो क्या भगवान की सत्ता नहीं है? फिर भी भगवान है। तो ये स्वयं भगवान बनना चाहते थे, ये रावण, कंस वगैरह सब। अब हम इसका अनुवाद करते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे मत के प्रति अश्रद्धा रखते हैं, विश्वास नहीं करते और अनुसरण नहीं करते, ऐसे अविवेकी मनुष्य, सर्व ज्ञान से रहित ऐसे लोगों को नष्ट भ्रष्ट ही समझो। जल्दी ही उनकी दुर्गति होने वाली है। तो हमें भगवान में ही श्रद्धा रखनी है, क्योंकि भगवान ही सबसे सर्वोपरि हैं। भगवान के मत के अनुसार कर्म न करने से मनुष्य का पतन हो जाता ही है। ऐसा क्यों है, इसका उत्तर भगवान अब अगले श्लोक में देंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा माधव की।